हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 16 से लेके 26 अगस्त कैसा रहेगा। इस बीच आपका जो भाग्य, आपका जो किस्मत है, आपको क्या कुछ फेस कराना चाहता है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है, क्या गुड न्यूज सरप्राइजेस देना चाहता है, कितनी तकलीफ से आपको गुज़ारना चाहता है, जो कुछ भी है मैं आपको उससे प्रोटेक्ट करूँगी, बचाऊँगी, आपको गाइडेंस दूँगी, हर चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। रीडिंग आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अच्छे कर्म करने के लिए आप रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? अपने कर्म को अच्छा करो। रीडिंग शेयर करके अपने फैमिली, फ्रेंड्स को भी स्ट्रॉन्ग रखें, हेल्दी रखें, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी। ओके, कमेंट ज़रूर करो, हाइप ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो। देखो, कार्ड्स यहाँ पे मैंने ले लिए, और भी कार्ड्स मैं लूँगी आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, ठीक है? पॉजिटिव रहना। एक बात बता देना चाहती हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? बहुत ही परफेक्ट एंड ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके? ओके। हुँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी के साथ, ठीक है? डरो मत, सब मैं आपको समझाऊँगी क्या है क्या नहीं है। ओके। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 16 से लेके 26 के बीच में ना आपको अपने काम से मतलब रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी से लड़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है? और आप चले गए किसी के बदले लड़ने के लिए, ठीक है? ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड है, सो कॉल्ड दोस्त है, तो चलो मैं लड़ने चला जाता हूँ, मैं लड़ने चली जाती हूँ अपने फ्रेंड के लिए, ये के लिए, वो के लिए, जो भी है। और बाद में ऐसा होगा कि वो जो 2 बीच में लड़ रहे हैं, वो दोनों एक हो जाएँगे और फिर पोपट आपका हो जाएगा, ठीक है? कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वज़ह से आप ही डिप्रेशन में, आप ही स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में चले जाओगे। तो कहा ये जा रहा है कि पहले आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दूसरों के प्रॉब्लम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दोस्त की लड़ाई हो रही है, उसको आप ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते। तो करना क्या है कि आप अपने दोस्त को समझाएँ, दूसरों से झगड़ने के बजाय, जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसको आप जानते हो उसको तो समझाओगे ना, उसको बताओगे ना, क्योंकि वो समझदार है आपके लिए। तो ये चीज़ है। अब जैसे ये तो हो गया एक सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपसे जानबूझकर, या कोई ऐसा बहुत अहमियत, बहुत इम्पोर्टेंट रखता हो रिश्ता, उस रिश्ते में एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा-सा वर्ड है, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा-सा झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, ठीक है? क्यों होगा कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए। जैसे आपके घर में किसी से हो गया, भाई-बहनों से हो गया, पेरेंट्स से तो नहीं होगा, लेकिन भाई-बहनों से हो गया, वर्क प्लेस पे हो गया। तो यहाँ पे इस ड्रामा से बचना है, यहाँ पे ड्रामा होने वाला है आपकी लाइफ में, शॉर्ट में कह सकते हो। उस ड्रामा से आपको वॉक अवे करना है। इससे आपका रेपुटेशन कम नहीं होगा, इससे आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं होगी, बल्कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन साबित होगे। तो यहाँ पे अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे लड़ रहे हैं, तो आप वहाँ से उठकर अपने गार्डन में चले जाओ, आप वहाँ से उठकर आप कहीं पार्क में चले जाओ, बाहर चले जाओ। देखना मूड शांत हो जाएगा। कोई आपका मूड खराब कर दे, वो इंटेंशनली या नोइंगली नहीं कर रहे, पर ऐसा मैंने आपको बताया ना कि ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ जो है, ये सिचुएशन आपको समझाएगा कि कितने आप स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो ये चीज़ हो सकता है, इसको मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। हाँ, 1-2 पॉइंट ये जान लो कि पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्कनेक्शन हो सकता है। थोड़ा स्पेस और सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। थोड़ा ओवरवेल्म और प्रेशराइज़्ड फ़ील कर सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के साथ जो है स्ट्रेस वो आपका ख़त्म भी हो जाएगा इस बीच में। देखो, इस बीच बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ़ लग्ज़री की ओर बढ़ रहे हो। जैसे लग्ज़री का सीढ़ी यूनिवर्स ने बना दिया कि अब तुम्हें इस सीढ़ी पे चढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ़ रातों-रात लग्ज़रियस हो जाएगी या दिन में ही लग्ज़रियस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लग्ज़रियस बनने की सीढ़ी खुल गई है, उस पे आप चढ़ना शुरू करोगे। ये पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, ठीक है? जैसे भी बोला कि सीढ़ी बन चुकी है, तो सीढ़ी क्या आप फाँद जाते हो और नीचे चले जाते हो? नहीं। धीरे-धीरे उतरते हो, आराम से उतरते हो। अगर वही हड़बड़ा कर उतरोगे तो गिर जाओगे। तो समझदारी के साथ एक-एक स्टेप को देखकर उतरते हो, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही आपको चलना है।
आपकी जो लाइफ है, अगर अपनी सिर्फ और सिर्फ लाइफ जानना चाहते हो कि मेरे लाइफ में क्या है, तो आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। 16 से लेके 26 के बीच में, अगस्त की बात हो रही है, और स्टेबिलिटी आ रही है। हार्ड वर्क तो है ही, आपको हार्ड वर्क तो लेकिन करना होगा, और उसी हार्ड वर्क को एंजॉय भी करोगे, अकेलेपन को एंजॉय करोगे, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो उस टाइम। मतलब आपको ना किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि नहीं, मैं खुद ही अपना कुछ ना कुछ खर्च निकाल लूंगी या निकाल लूंगा, मेरे अंदर है ये एबिलिटी। तो वो एबिलिटी बाहर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हैप्पीली एंड सक्सेसफुली आप सेल्फ एम्प्लॉयड कोई अपना काम शुरू करने वाले हैं, और आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और वही काम आपको बहुत ज्यादा रिच बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं आपको ना हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन ओवर नहीं करना है। हार्ड वर्क करो, वो तो सभी लोग करते हैं, हर जो आज सक्सेसफुल है, चाहे अंबानी हो या कोई भी हो, उनके साथ जो मिलकर कर रहे हैं वो सभी हार्ड वर्क ही कर रहे हैं, तभी वो पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं या उससे भी आगे जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको हार्ड वर्क तो करते ही रहना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ठीक है, अपने लाइफ के डोर को ढीला नहीं छोड़ना है। हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा हो सकता है, मैं देख रही हूँ, डिप्रेशन, थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है, तो थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर बाद में करना, नेक्स्ट डे से करना, ये चीज है। ओके, अब देखो एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, जैसे जाते जाते एक अच्छा मैसेज है यहाँ पे, वो है मीटिंग समवन जो आप जैसा हो, या कोई ऐसा जिसका एक किंग या क्वीन वाला ट्रेड्स हो। ठीक है, होता है ना निगेटिव ट्रेड्स, पॉजिटिव ट्रेड्स, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके लाइफ में कोई लव लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, उसका जो ट्रेड्स है, उसकी जो खूबियां है, ये एक किंग वाली है या क्वीन वाली है। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो जो इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। थोड़ा सा केयरफुल रहना है रिलेशनशिप को लेकर, समझदार रहना है, अपने पर्सन की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनना है। हाँ, रिलेशनशिप में सेफ और लव फील कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि थोड़ा सा एज गैप हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, लेकिन वो इंसान बहुत सारा पीस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है, और बहुत खुशियां लेकर आ रहा है। ओके, तो ये चीज है, और सो मच टू सेलिब्रेट। आप में से 90% या 40 से 90% लोगों के लिए चांसेस ये है कि बहुत कुछ है जो अब आप सेलिब्रेट करोगे, बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रहे हो। सो पीस एंड कंटेंटमेंट, पहले शुरुआत जैसे 16 की जो शुरुआत हो गई, 16 17 18 19, ऐसा हो सकता है इस बीच आप थोड़ा पेन में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे। फिर धीरे 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 आपका एंजाइटी खत्म होता है, और खत्म होते होते आपका क्या आएगा, सेलिब्रेशन। कुछ सेलिब्रेट करना, घर की पार्टी, जैसे घर खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपका कुछ चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सोशल स्टेटस इंप्रूव होने का, एम्बिशियस होने का, जेनरस होने का, आपके अच्छे नेचर के वजह से अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। ठीक है, आपके हार्ड वर्क की वजह से आपको रिस्पेक्ट, प्यार, और ये सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखो, अगर आपको कभी भी लाइफ में जरूरत पड़े, अभी जरूरत है, तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ, एग्रेशन, करंट फीलिंग, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, करा सकते हो। ठीक है, सो बाय, टेक